इस बीच देश के दो शंकराचार्यों के बयानों से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और उन्हीं शंकराचार्यों को जवाब देने के लिए शंकराचार्य टीवी पर पहली बार आ रहे हैं। द्वारका शारदा पीठाधीश और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती की एक एक बात गौर से सुनिए। इस इंटरव्यू से आपका हर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पर द्वारकाधीश शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य जी प्रणाम, नमस्कार। आज के दिन अब हम कुछ ही दिन दूर हैं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से। इस पर तमाम लोगों के तमाम रुख सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको भी निमंत्रण मिला है, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वहां इस पूरे भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे? राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की इच्छा सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदू धर्मावलंबियों की पूरी हो रही है। ये समस्त देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। आप इसमें भाग लेंगे? पूरे भारत की उम्मीद है। नहीं, जाना तो संभव नहीं हो पा रहा। जी रहेंगे। जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमारे तो परमात्मा श्री राम आराध्य हैं ना। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, परमात्मा श्री राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के यह दिखाया, उन्होंने करके दिखाया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। हमारे आदर्श हैं। परमात्मा श्री राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। तो उनकी आराधना करना ये तो हम लोगों का बहुत सैकड़ों वर्ष का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आचार्यों का, शंकराचार्यों का, रामानंदाचार्यों का, हिंदू मात्र का संकल्प था, जो आज पूरा होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा संदेश इससे पूरे विश्व में जाएगा। देश की बात नहीं, भारतीय पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सभी के लिए ये शुभ लक्षण है। और बहुत पहले यह कार्य होना था, नहीं हो पाया है। आज यह अवसर आया है। परमात्मा जिससे जो काम करवाना चाहता है वो उन्हें निमित्त बना लेता है। यही कर जस भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय। आप तहाँ जहाँ नहीं जात है, ता ही तहाँ लई जाए। तो परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में विराजमान उस स्थल पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि पहले से थी, राम मंदिर भी पहले से था। एक तरह का जीर्णोद्धार, नए भवन का निर्माण, नई मूर्ति का आगमन, ये सब हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। शिशु के रूप में परमात्मा कौशल्या की गोद में जैसे प्रकट हुए थे, व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, महाराज दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए वशिष्ठ जी ने जो आशीर्वाद दिया उसे पूरा करने के लिए परमात्मा स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, हुए और उनका स्मरण करते हुए उनकी राम जन्मभूमि पर जहाँ उनका अवतार हुआ था, आप लोग गाते हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जहाँ वो प्रकट हुए थे उस स्थल पर उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है। हम सब हिंदू हैं और प्रतिमा सेवी हैं। हिंदू होने का जो लक्षण है उसमें वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान
आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सबई हिंदू रीतिस्मृता। ये हिंदू होने का लक्षण है। प्रतिमा सेवी, धर्म का पालन करने वाले, अपने अवतारों के प्रति श्रद्धा रखने वाले, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करने वाले, गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयाः, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले, गौ माता में निष्ठा रखने वाले, ओंकार मूल मंत्रस्य, ओंकार जिनका मूल मंत्र हुआ करता है, ये सब हिंदुओं के लक्षण हैं। हम परमात्मा श्री राम की आराधना करके अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करते हैं। इसलिए समस्त सनातन धर्मावलंबी हम अपने तो सभी का कल्याण चाहते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाला हमारा संस्कार है, हमारे देश का संस्कार है। इसलिए भारत की संस्कृति पूरे विश्व में विश्ववर्णीय संस्कृति मानी जाती है, जहाँ गवि स्वनि स्वपाके च भारत एव गंगा सदृशी सरिदस्ति, जहाँ गंगा जैसी नदी प्रवाहित होती है, जिसमें स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। हमारे जो तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका इत्यादि, ये मोक्षपुरियाँ हैं और यहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। इनका दर्शन करने धर्म से की बात तो चल रही है शंकराचार्य जी, लेकिन कुछ ऐसे स्वर मिल रहे हैं जैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य की उपाधि सबसे ऊपर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विधि विधान से शायद पूरी तरह से आश्वासन नहीं हुआ है उनको। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या चारों शंकराचार्य में आपस में कोई बात हुई है? क्या विधि विधान से ये कार्य हो रहा है, या आपकी अपनी कोई इसमें राय है कि शायद समय ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें बार बार आ रही। चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत एक है, एक हुआ करता है। मठ जरूर चार हैं, लेकिन उनकी स्थापना करने वाले भगवत पादाद्य शंकराचार्य एक ही हैं, जिन्होंने विधर्मियों के द्वारा हुए आक्रमण से हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा की थी। तो उन्हीं की परंपरा, उनके आदेश के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग सभी धर्म का प्रचार किया करते हैं। अगर यदि वहाँ अयोध्या किसी शंकराचार्य जी का जाना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राम भक्त नहीं हैं या राम मंदिर की स्थापना नहीं चाहते हैं। इस राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए शंकराचार्यों ने, रामानंदाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने और बड़े बड़े सभी आचार्यों ने, हम किस किस का नाम लेंगे, और बहुत से गृहस्थाश्रम में बहुत से लोगों ने, जन समाज ने बहुत प्रयास किए हैं। और सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद, बलिदान के बाद, प्रयास के बाद आज ये समय आया है, तो हमें इसमें प्रसन्नता है। बस यही, हम ज़्यादा प्रश्नोत्तर में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन समय 22 जनवरी का ये अनुकूल है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? ये अनुकूल है शंकराचार्य जी? 22 जनवरी का जो समय है, हम इतना जानते हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मंदिर और मंदिर में रखी हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। विधि और निषेध ये हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, तो शास्त्रानुसार पद्धति का पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना, क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की जो विधि बताई गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है और इस समय देश की कोई भी सरकार होती उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है। जो मनमुटाव बना हुआ था वो दूर हो रहा है। तो हमारी दृष्टि से सबको इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही नहीं है, लेकिन हमने सत्येंद्र दास जी से बात की, आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत बड़ा है। जिस गर्भगृह में ये रामलला की मूर्ति रखी जाएगी वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। क्या इस पर आपकी कोई विशेष आपकी कोई रिजर्वेशन है? अब प्रतिमा की प्रतिष्ठाओं के विधान प्राप्त होते हैं तो उन विधानों में, उन नियमों में उनको कई तरह की, जैसे पंचांग हैं, आपने मुहूर्त की बात पूछी थी, पंचांग 50 तरह के पंचांग हैं। तो इन सब का बहुत रिसर्च यानी शोध करना पड़ता है और हम 1-2 दिन में देख लेंगे, फिर आपको सूचित कर देंगे। तो शंकराचार्य जी, अर्ध निर्मित मंदिर वाली बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? क्योंकि ये गर्भगृह तो कम पूर्ण हो चुका है, ऐसा महंत सत्येंद्र दास जी का कहना। अब सत्येंद्र दास जी ने कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत दिनों से वहाँ, बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। हमारे गुरुजी जब वहाँ अयोध्या में गए थे राम जन्मभूमि के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, सदगुरुदेव भगवान ने आंदोलन किए थे। राम जन्मभूमि परिक्रमा का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और 1990 में भी वह अयोध्या जा रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो चुनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक जेल में रखा गया। उस समय सत्येंद्र दास जी पुजारी जी जो हैं उनसे हम लोगों का परिचय हुआ था। तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं कि कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। शंकराचार्य जी, आखिरी सवाल, कोई नाराजगी तो नहीं है आपके हृदय में समय, विधि और प्रधानमंत्री के वहां होने से? राम जन्मभूमि, हम तत्व की बात करनी है, अपने को तत्व की बात समझनी है कि राम जन्मभूमि का जो विवाद सैकड़ों वर्ष का था वो आज पूरा हो रहा है। तो मूल जो कारण है हमारा, उसमें हम परमात्मा श्री राम को कौशल्या की गोद में देख पा रहे हैं, वही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। ठीक है शंकराचार्य जी, आपने हमसे बात की, हमारे दर्शकों से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे जी, जी, इस देश के समस्त नागरिकों पर, ऐसी हमारी कामना है। खूब 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 नागरिकों पर भी और आपके चैनल पर भी बहुत बहुत धन्यवाद।